अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बोल रहा हूँ कमर सोर वर्दी। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। आज हम एक और क्वेश्चन हल करेंगे। ये भी जो जर्नल एंट्रीज़ का या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन जो है उसका है। इसको कास्ट शीट भी कहते हैं। हमने यहाँ इसको इसलिए दिया कि जी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी एक शक्ल ये भी होती है। तो ये उन्होंने कहा जी कि एक ऑर्डर आया है। अ कंपनी यूजेज अ जॉब ऑर्डर सिस्टम, फॉलोइंग डाटा अप्लाइज टू जॉब 1877 नंबर। ये एक जॉब कार्ड नंबर है। विच आई डी विच इज़ फॉर दी 100 चेयर्स। मॉडल भी दिया हुआ है चेयर का और ऑर्डर्ड बाय द फैक्ट्री फर्नीचर स्टोर। द जॉब वाज स्टार्टेड ऑन मार्च 14, 2000। ये उसका हमें डाटा मिला हुआ है कि मटेरियल इस डेट को मार्च में जो है वो इशू किया गया है। इतने नंबर रिक्विजिशन है और ये उसकी कास्ट है। फिर उन्होंने कहा जी लेबर जो है वो इस तरह से चार्ज की गई है। 14 मार्च, 21 मार्च, 28 मार्च, 3 डेट्स उन्होंने दी हुई हैं। इतने आवर्स और उनकी कास्ट ये थी, इतने आवर्स उनकी कास्ट ये थी, इतने आवर्स उनकी कास्ट ये थी। जॉब वाज कंप्लीटेड ऑन मार्च 28 एंड ओवरहेड वाज अप्लाइड एज फॉलो। जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनके रेट दिए हुए हैं ₹8 पर लेबर आवर। ये लेबर आवर्स हमें यहाँ दिए हुए हैं 130 मिलिंग के, ठीक है जी। और 95 जमा 95 है। और असम्बली में 9 रुपये है रेट और फिनिशिंग में 10 रुपये रेट है। कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेट इज़ 40% ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर 10% ऑफ द सेल। तो उन्होंने हमसे पूछा है प्रिपेयर जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। ठीक है जी, हमने कास्ट शीट का एक लेक्चर किया था, आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, उसमें हमने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो नहीं लिखी थी, उसमें सिर्फ एक आइडिया दिया था। तो यहाँ जो है वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा डे टू डे वर्किंग में यूज़ होने वाला फॉर्मेट है। ये ओवरऑल फॉर्मेट है उसका कास्ट शीट का ना। आप देखेंगे कि ये एक ऊपर वाला पोर्शन है, फिर ये नीचे जो है वो पोर्शन है, फिर ये नीचे कुछ पोर्शन है। तो ये उसकी समरी भी साइड पे है। ये इनको तीनों पोर्शंस को, ये एक ये पोर्शन है हमारा, एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है। इन तीनों पोर्शंस को ज़रा वन बाय वन हम देख लेते हैं और कास्ट शीट को डिस्कस करते हैं। अब ये चीज़ें जो हैं ये एग्ज़ाम का हिस्सा होती हैं। इसमें अगर आप कुछ चीज़ें मिस करेंगे, अब ये नहीं लिखा हुआ लेकिन हम ये लिखेंगे कि ये कास्ट शीट किसकी बन रही है, ये हेड होना चाहिए। फिर ये है कि ये जो कस्टमर का नाम है वो कास्ट शीट में होना चाहिए कि जी ये कौन किसके लिए बन रही है। जॉब ऑर्डर नंबर है, ठीक है, जॉब ऑर्डर शीट नंबर ये हमें दिया हुआ है। प्रोडक्ट का मॉडल दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है, डेट स्टार्टेड और ऑर्डर डेट है, ये स्टार्टेड डेट है और ये कंप्लीटेड डेट है। यहाँ हम वांटेड डेट भी लिखते हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होंगी तो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब हमें पूछने नहीं पड़ेंगे, एक दूसरे को फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही पता होगा। यहाँ हम कोई फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी ये काला करना है, रेड करना है, इतना ऊंचा करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी यहाँ ये जो स्पेसिफिकेशन है वहाँ आ जाएगी। तो ये कास्ट शीट का पहला पोर्शन है। दूसरे पोर्शन में मटेरियल और लेबर का है। ये देखें, ये डेट है, ये रिक्विजिशन नंबर है। यहाँ एक कॉलम और हो सकता है जिसमें डिस्क्रिप्शन हो सकती है, ठीक है जी, कि मटेरियल गया क्या है और
एक छोटे कॉलम में हम ये बयान कर सकते हैं कि ये रिक्विजिशन नंबर है। क्योंकि हमारे पास वो मालूमात नहीं थी तो हमने इसको कॉलम नहीं दिया। तो इसकी ये अमाउंट बनती है, टोटल अमाउंट 7,000 बनती है। ये 27 को मटेरियल वापस आया था, वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल ये 7,000 रुपये का मटेरियल इशू हुआ, ये कास्ट शीट हमें बता रही है। अच्छा जी, लेबर जो है वो हमें बताया कि जी ये मिलिंग में तकरीबन 225 घंटे यूज़ हुआ और 90 घंटे जो हैं वो असम्बलिंग में और 90 घंटे फिनिशिंग में। और उनके रेट्स हमें दिए हुए हैं, उन्होंने कास्ट दी हुई थी डायरेक्ट, तो हमने वो कास्ट टोटल का 2520 रुपये की ये लेबर कास्ट आ गई। FOH अप्लाइड में हमें बताया था कि जी 8, 9 और 10 रुपये रेट है। तो 225 घंटे थे मिलिंग के, 90 घंटे और 90 घंटे इनके थे। इस रेट के साथ ज़रब दे के ये उसकी टोटल कास्ट बन गई है FOH अप्लाइड 3510 रुपये। FOH अप्लाइड जो है वो कैलकुलेट हो गए। यहाँ हमने एक समरी बना दी कि तीनों चीज़ों को मना जमा करें। डायरेक्ट मटेरियल इतने का लगा, डायरेक्ट लेबर इतने की लगी, FOH अप्लाइड इतने का लगा। ये टोटल हमारा बना 13,030 रुपये हमारी टोटल इसमें कास्ट आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस में हमें उन्होंने बताया है कि जी 40% ऑफ दी कह लो कि उसका मार्जिन है। अगर हम समझें कि सेल जो है वो X है, तो इसका मतलब है कि ये कास्ट है, इसमें प्लस 40% करेंगे ऑफ दी सेल। ठीक है, इसका 40% इसका हमारा मार्जिन होगा और ये कास्ट होगी, ये दोनों मिला के सेल प्राइस बनेगी ना। तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 21,717 रुपये बनेंगे। तो 21,717 रुपये हमारी सेल हो गई। ये हमने वहाँ से कास्ट शीट से ले ली 13,030 रुपये और 10% ऑफ दिस ये हमारा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। तो टोटल कास्ट टू मेक एंड सेल 15,202 रुपये और नेट प्रॉफिट इज़ 6,515 रुपीज़। तो अगर आप गौर फरमाएँ तो ये क्वेश्चन जो है इसमें ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं ना, रुपीज़ लिखा होना चाहिए, ये समरी है, ठीक है, ये लिखने का स्टाइल कौन सा कितना इंडेंटेड है, ठीक है, ये कॉलम है उसकी जो है वो टोटल समरी ये आ गई है। और ये कैलकुलेशन जो है उसका रेफरेंस हमने कि जी कैसे कैलकुल वर्किंग जो है वो हम वहीं उस पेपर में शो करते हैं। तो ये अगर हमने शो नहीं की हुई तो ये 2 नंबर काट लेगा, 3 नंबर काट लेगा। ये रुपीज़ नहीं लिखे हुए तो 1 नंबर तो काटेगा। ठीक है, ये कॉलम शालम प्रॉपर नहीं है उनके, मतलब ये डिजिट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं हैं। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप देखें कि अगर यहाँ भी आप गौर फरमाएँ, आवर्स है, कास्ट लिखा हुआ है, रुपीज़ हैं, ठीक है, ये जो है वो डेट है, ठीक है, यहाँ कास्ट है तो रुपीज़ है। तो ये खोता है घोड़ा है, ये हमने यहाँ यानी किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ से पढ़ के उसको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ लिखी हुई, कैसे लिखी हुई है। तो बहुत सारे अहबाब जो हैं वो कहते हैं जी हम पेपर सही करके आए हैं लेकिन हमें जो है फ़ेल हो गए। तो होता ये है कि वो ये वाला पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन जो है ये किया ही नहीं है, ठीक है, या उसकी शक्ल ठीक नहीं है। और ये वाले पोर्शन अगर किए हैं तो कहीं रुपीज़ नहीं लिखे, कहीं आवर्स नहीं लिखे, कोई लेबर का पोर्शन अलहदा नहीं है, मटेरियल का पोर्शन अलहदा नहीं है। तो इस तरह से वो गलतियाँ की होती हैं। जैसे ये वर्किंग नहीं शो हो रही तो वो अल्टीमेटली हमें उसका पे करना पड़ता है। कि अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर 3 स्टार्ट होगा जिसमें हम कॉन्सेप्ट पे और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस होंगे वो हल करेंगे। वो है जी चैप्टर 3 में डिफेक्टिव गुड्स। ठीक है जी,
डिफेक्टिव गुड्स हैं या डिफेक्टिव मटेरियल है, या कह लें कि एबनॉर्मल लॉसेस हैं, प्रोडक्शन लॉसेस हैं, उनकी कैसे अकाउंटिंग होगी उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो मुख्तलिफ़ फॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें देखेंगे कि कैसे हमने वो देखना है, बनाते हैं या क्या उसका ट्रीटमेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।